बेनीपुर प्रखंड के हरिपुर पंचायत के हरिपुर गांव में लगातार 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे लोगों का अब तबीयत बिगड़ चुका है, लेकिन बेनीपुर के स्थानीय शासन प्रशासन अभी तक इनका शुद्धि तक लेने के लिए नहीं आया है। अभी बात करवाते हैं जो किन मांगों को लेके लगातार 3 दिन से हरिपुर पंचायत में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनके समस्या सुनने के लिए अभी तक कोई नहीं आए हैं। सर, क्या मामला है? लगातार 3 दिन से आमरण अनशन हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पे कोई वार्ता नहीं हो रहा है, नहीं समस्याओं को निदान के लिए कोई बातचीत हो रहा है। देखिए, समस्या जैनून और जनहित का है। बंद राजकीय नलकूप को चालू करने की बात है जी। जल जमाव से निजात और संपर्क पथ और नाला निर्माण का बात है जी। नियमित सफाई और गंदगी से बचाव की बात है जी। पंचायत के लोगों को इंदिरा आवास दिलाने की बात है। पंचायत से जुड़ा हुआ जनहित का मांग है। ये लोग पूर्व सूचना देकर 3 दिन से सत्याग्रहरत हैं। अभी एसडीओ साहब के द्वारा बीपीआरओ साहब को भेजा गया है। बीपीआरओ साहब ने बताया है कि हमने अपने स्तर से पंचायत सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिया है और इस संबंध में पंचायत सचिव और जेई से रिपोर्ट भी मांगे हैं और एसडीएम साहब को मूल कॉपी दे रहे हैं। उस पर ससमय कार्रवाई होगी। अगर ससमय तो एक समय दिया जा रहा है कि अगर ससमय इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके बाद उग्र जन आंदोलन होगा। क्या परिचय हुआ आपका सर? राम कुमार झा बबलू, पूर्व जिला पार्षद और नागरिक विकास परिषद के हम संरक्षक हैं। आप सुने जो राम कुमार झा बबलू जी समाज सेवी यहाँ पे आए हैं और अभी बात करवाएंगे क्या जिस मुद्दा को लेके नेताओं को धरना ब्लॉक में करना चाहिए, उस मुद्दा को लेके आप पंचायत में आमरण अनशन कर रहे हैं। काहे प्राण त्यागने पे उतर आए हैं आप? क्या करेंगे, मजबूर कर दिए हैं। पंचायत प्रतिनिधि हम लोग को मजबूर कर दिए हैं और यहाँ गांव के जनता, मोहल्ला के जनता बोले कि यहीं जो है आप अनशन करो, ब्लॉक नहीं जाओ, यहीं जो है हम लोग प्राण त्यागेंगे, हम लोग आपके साथ हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठ गए हैं। कोई नहीं सुन रहा है आप लोगों का समस्या? कोई नहीं सुन रहा, तब नहीं ये कंडीशन आया है आमरण अनशन करने का और यही करने का। मुखिया जी अपने गाँव में स्वर्ग बना लिए हैं। इस गांव का हाल अगर आप देखेंगे, घूमेंगे तो नाक देने लायक नहीं है। कचरा का अंबार लगा है, देव स्थान है, नाला घर घर पानी इतना इतना जो है घुटना भर का अटका हुआ है। स्थिति बड़ा दयनीय है। मजबूर हो गए हैं हम लोग। मजबूर होकर किए? मजबूर होकर किए हैं। प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई जानकारी नहीं ली गई थी, लेकिन अभी बीपीआरओ सर आए हैं, आश्वासन दिए हैं कि हमारे स्तर से जो होगा हम कर देते। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर चौधरी। राजकिशोर चौधरी थे। आप सुने जो युवा हैं और ये लगातार 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखेंगे अभी हमारे साथ ये 2 बुजुर्ग है, 60 प्लस एज है, वृद्धा पेंशन लेने के एज में अब ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं क्योंकि ये पंचायत का विकास ही उस तरह का हुआ है। बाबा, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ चौधरी। काहे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं? 25 साल से मुखिया छथि। ठीक कहियो खोज नहीं कलन। एक समय में भेंट भेला, कहले मुखिया जी हमरा सबके इंदिरा आवास दै छियै, हमरो दिया। तो मुखिया जी कहे छथि कि आप जमीन बेच लिया, जमीन घर बना लिया। उतने तो जमीन नहीं है जे बेच ले। 10-5 कट्ठा जमीन में 11 गोटा के पालन करे छी। कतौ से बेचब जमीन आ केना पालन करब? हुनकर आवाज वह ततेक रोड के खराब कऽ देलखिन। नीचा उतरलहुँ, हेबे रोड पड़ल ये, पैर टूटि गेल, बैसल छी। पैर टूटल या, गिर पड़लिए रोड पर? हाँ, हैया देखे छी रोड पड़ल या, रोड पड़ल या, हैया देखे छी जी। हाँ, यह मांग है। जाबे तक मांग नहीं पूरा है ताबे तक बैसल रहबै, मर जेबै मगर जान नहीं छोड़बै। पूरा करबे टा करबे। आप सुन सकते हैं, यह कितना एज हुआ आपका? अभी हमको 70 का लगभग है। 70 साल के ये बुजुर्ग हैं और ये अभी रो रहे हैं। इस गांव का इतना विकास हो चुका है, इनका रोना हम कह रहे हैं, इनका कल्पना यहाँ के जनप्रतिनिधि को जरूर पड़ेगा क्योंकि 70 साल के एज में ये अभी आमरण अनशन पर पंचायत के विकास के लिए बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ चाचा जी? मिथिलेश झा। मिथिलेश झा जी हैं, ब्राह्मण हैं। हाँ जी। आमरण अनशन पे बैठे हैं। काहे बैठ गए आमरण अनशन पे? घर पे जाइए, खाना उना खाइए, आमरण अनशन पे बैठ गए हैं।
बाबू मजबूर होके यहाँ हमें इस स्थिति में बैठना पड़ा जी इस क्षेत्र के इस पंचायत के जी जो जनप्रतिनिधि है जी वो हमारी बात सुनते नहीं है जी हमें समझते हैं ये बूढ़ा विकलांग जी क्या हमें करेगा। चुनते तो आप ही लोग ना है ऐसे प्रतिनिधि को, हाँ वोट दे के पछता जाते हैं। पछता रहे हैं अब। हाँ ऐसे नेता को क्यों चुने, जी सुनता ही नहीं हमारा, क्या करे। मजबूर हो के इस स्थिति में हम लोगों को आना पड़ा है इस अवस्था में। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक जी हम इसी अवस्था में रहेंगे। इस बीच में यदि कोई अधिकारी हमें ठोस आश्वासन देंगे तो हम अपना दूसरा रूप ले लेंगे। अब तो आपका बीपी भी हाई हो चुका है, 170 हो चुका है, तबीयत आपका काफी खराब हो चुका है। अभी तक जिस तरह से आश्वासन नहीं मिला है, क्या लग रहा है नहीं मिलेगा आश्वासन कोई ठोस तो ये आंदोलन आमरण सत्याग्रह जारी रहेगा? जरूर जारी रहेगा, प्राण त्याग देंगे जी इस जिंदगी से मरना भला। जी जहाँ के प्रतिनिधि जी हमारे गरीब को विकलांग का जी बात ही नहीं सुनता, कुछ कहते हैं जी तो विपरीत जवाब देते हैं। जी। कहते क्या है, थोड़ी सी जमीन हम लोगों के पास है, कहते उसी को बेच के सूखा बना लो, बिल्डिंग बना लो। अब कहिए हम कहें किसको। इसीलिए वोट दे के बाबू, पत्रकार साहब आपको नमस्कार, पछता रहे। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश झा। मिथिलेश झा जी, सुने मिथिलेश झा जी थे और 67 साल के एज में अभी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं यहाँ के प्रतिनिधि के नाकामी के कारण। आपका क्या नाम हुआ सर? राजीव झा। राजीव झा जी लगातार 3 दिन से आमरण सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। जी जी। क्या समस्या था इतना जो आमरण अनशन पे? क्या पदाधिकारी सबको पहले इसका सूचना नहीं दिए हुए थे समस्या को लेके? सूचना दिया गया था कुछ दिन पूर्व जो है सो सूचना दिया गया था जी। सबसे पहले तो हम आपका बेनीपुर न्यूज़ तक का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि जहां 3 दिन से हम लोग यहां अनशन में हैं, जी एक भी हमारे द्वारा चुने गए स्थानीय प्रतिनिधि हम लोगों की सुध लेना उचित नहीं समझे। जी। कोई नहीं आए और वहाँ बहुत बड़ा ब्लॉक आप लोग देखते हैं, बहुत सारा काम आप लोगों को रहता है, जनता का आवाज़ उठाना आपका काम है। चूँकि तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत समय का अभाव रहता है और यहाँ तक कि आप लोगों के कानों तक खबर पहुँच गया, आप लोग यहाँ सुध लेने पहुँच गए, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए हमारे स्थानीय प्रतिनिधि अभी तक कोई भी हमारे पास नहीं आए हैं। वार्ड मेंबर से लेकर के मुखिया तक, विधायक सांसद तो बड़ी चीज़ है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना वैल्यू यहाँ का जनता को, यहाँ के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देते हैं। तो यही हालात है। तो हम लोग जब अपने स्थानीय लोगों के निरादर से परेशान हो गए, उसके बाद हम लोगों ने निश्चय किया कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसा करें ताकि वरीय पदाधिकारियों का ध्यान जो है इस समस्याओं के ऊपर आए, तभी शायद हम लोगों का जो यहाँ के जनता का जो है जन कल्याण हो सके। और यहाँ मुद्दा एक नहीं है जी। यहाँ हमारे मुखिया जी आते हैं दूसरे इससे, तो जाहिर है कि हमारे गांव से उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलता है जी। तो वो कुछ मुद्दा जो है उसको हमेशा बनाए रखना चाहते हैं और उसको और भड़का कर रखना चाहते हैं ताकि हम लोग आपस में भाई भाई लड़ें और एक भाई हमारा उनके पास जाए, उनका चमचागिरी करे और उनका ये चले। तो वो तो अभी 3 दिन से अनशन पे बैठे हैं, ये बुजुर्ग हैं 67 साल 70 साल के, अब इनका स्थिति खराब हो गया। क्या लग रहा है कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तो अनशन तोड़ देंगे या जारी रखेंगे? कल नहीं, अनशन जब तक हम संतोषजनक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा अनशन तो जारी रहेगा। कल एम्बुलेंस भी आया था, ज़्यादा परिस्थिति इनका ये था तो एम्बुलेंस आया था लेकिन ये उठने के लिए तैयार नहीं हुए। तो देखते हैं, आश्वासन के आशा में है। आप सुने जो अभी यहाँ पे आके हरिपुर पंचायत में दिखाए हैं, यहाँ पे जो लगातार 3 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके समस्या को लेके कोई भी पदाधिकारी नहीं आए हैं।